नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 में पेशवा शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। हमने मराठा शासक शिवाजी के बारे में पढ़ा था और उसके बाद आपके सिलेबस में है पेशवाओं के बारे में, और पेशवा में भी 1713 ईस्वी से 1740 ईस्वी के मध्य। तो देखिए, शिवाजी के द्वारा अपने पूरे जीवन में मराठा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया गया प्रयास और औरंगजेब के सामने लंबे समय तक प्रतिरोध किया। स्वयं मराठा शिवाजी ने कई युद्धों का नेतृत्व किया, लेकिन उन्होंने हमेशा स्त्री पुराण आदि की रक्षा की, धार्मिक सहिष्णुता का भाव दिखाया। शिवाजी के बाद उनके पुत्र शाहू द्वारा जब मुगलों से संधि कर दी गई और शाहू के बाद शिवाजी के पुत्र संभाजी के द्वारा मुगलों से संधि कर दी गई, और उसके बाद शाहू नए शासक बने और शाहू के काल में पेशवाओं की शक्ति का विकास हुआ था। शाहू के काल में और उसके बाद मराठा साम्राज्य में शासक की बजाय पेशवा की शक्ति ताकतवर है वो हो गई थी। इसके बाद तमाम युद्ध में विजय का श्रेय पेशवाओं को देना शुरू हो गया था। तो देखिए, शिवाजी ने कमजोर उत्तराधिकारियों के समय मराठा साम्राज्य की बागडोर उनके पेशवा प्रधानमंत्री के हाथों में आ गई। पेशवाओं के शासन का प्रारंभ बालाजी विश्वनाथ द्वारा 1713 से 1720 ईस्वी में किया गया था। इस समय जिसे इस पद पर मराठा शासक शाहू द्वारा 1713 ईस्वी में नियुक्त किया गया था, अर्थात मराठा शासक शाहू ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में नियुक्त किया था और इनका पूरा कार्यकाल 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी माना जाता है। इसके समय में जैसे ही ये पेशवा बने, तो इनके समय में शेद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, ये दोनों भाई हैं। इन्हें इतिहास में किंग मेकर, शासकों के निर्माता के रूप में जाना जाता है। और इन दोनों भाइयों ने दिल्ली के शासक को बनाया था, फर्रुखसियर को। शेद बंधुओं ने बहादुर शाह प्रथम को हटाकर फर्रुखसियर को मुगल सिंहासन का शासक बनाया था, लेकिन कुछ समय बाद ही इन शेद बंधुओं और फर्रुखसियर के मध्य में झगड़ा हो गया और इस झगड़े के कारण अब वापस शेद बंधु फर्रुखसियर को हटाने के षड्यंत्र में लग गए। दक्कन में मौजूद मीर बख्शी हुसैन अली को जब इस षड्यंत्र की जानकारी हुई तो उसने फर्रुखसियर पर प्रहार करने के लिए
मराठा शासक शाहू के साथ 1719 ईस्वी में एक संधि की थी, जिसे फर्रुखसियर को हटाने के लिए उनके फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाने वाले सैयद बंधु, जिनका नाम अब्दुल्ला खां और हुसैन अली था, इनके और शाहू के मध्य में 1719 ईस्वी में है वो हुई थी। इस संधि के अनुसार मुगलों द्वारा शाहू को वे सब प्रदेश लौटा दिए जाएंगे जो शिवाजी के स्वराज नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। अर्थात सैयद बंधुओं ने वादा किया था कि मुगलों द्वारा शाहू को वो सारे प्रदेश दे दिए जाएंगे जिसे शिवाजी स्वराज के नाम से जानते थे। दूसरी शर्त थी खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद और कर्नाटक में मराठों द्वारा हाल ही में जीते गए प्रदेशों पर उनका अधिकार स्वीकार कर लिया जाएगा। तीसरा है मराठों को दक्कन के 6 प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी नामक कर वसूल करने की अनुमति दे दी जाएगी। चौथ के बदले 15,000 मराठा सैनिक मुगल सम्राट की सेवा में रहेंगे। ये इस संधि की तीसरी शर्त थी। और चौथी शर्त थी कि दिल्ली में नज़रबंद शाहू की माता यसुबाई व पत्नी सहित मराठा राज परिवार के सदस्यों को मुक्त कर वापस उनके पास मराठों के पास भेज दिया जाएगा। अर्थात इसकी चारों शर्तें मराठों के लिए फायदेमंद थी। सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां व हुसैन अली किसी भी कीमत पर फर्रुखसियर को हटाना चाहते थे। हुसैन अली के दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने पर जो मराठों व सैयद बंधुओं के बीच में संधि हुई थी, उसके अनुसार बालाजी विश्वनाथ व खांडेराव धमादे के नेतृत्व में 15,000 मराठा सैनिकों ने सैयद बंधुओं का साथ दिया था। अर्थात पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ शाहू के काल में मुगल साम्राज्य, भारत के मुगल साम्राज्य के फर्रुखसियर को हटाने के लिए 15,000 मराठा सैनिकों के साथ विश्वस्त सेनापति खांडेराव दमादे के साथ दिल्ली की ओर चले। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को अपदस्थ कर रफ़ी उद दर्जात को मुगल बादशाह बना दिया। किसकी सहायता से? मराठों की सहायता से। अर्थात बालाजी विश्वनाथ व खांडेराव धमादे के नेतृत्व में जो मराठा सेना सैयद बंधुओं की सहायता के लिए गई थी, तो उनकी सहायता से फर्रुखसियर को अपदस्थ कर सैयद बंधुओं ने पुनः रफ़ी उद दर्जात को मुगल बादशाह बना दिया। रफ़ी उद दर्जात को बादशाह बनाने के बाद जो संधि हुई थी, उस संधि को है वो स्वीकृति प्रदान कर दी गई। दक्कन में चौथ व सरदेशमुखी दोनों कर हैं जो मराठों द्वारा वसूल किए जाते थे। तो दक्षिण में चौथ व सरदेशमुखी कर की वसूली के अधिकार प्राप्त करना बालाजी विश्वनाथ की बहुत बड़ी सफलता मानी जाती थी। और यही बालाजी विश्वनाथ मराठा शासक शाहू के पेशवा थी। ये उनके लिए बहुत बड़ी सफलता थी और इसी कारण मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक, अर्थात संस्थापक तो कौन थे? शिवाजी, और द्वितीय संस्थापक है वो शाहू को कहा जाता है।
क्योंकि शाहू के काल में यह महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिला था। तो शाहू को एक योग्य पेशवा मिलने के कारण यह सफलता हाथ लगी थी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र बाजीराव को पेशवा पद पर नियुक्त किया और बाजीराव का कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी माना जाता है। जब बाजीराव पेशवा बना था तो उस समय उसकी आयु मात्र 20 वर्ष थी और मुगल साम्राज्य की शोचनीय दशा का लाभ उठाकर वह अधिक से अधिक प्रदेशों को छीन लेना चाहता था। अर्थात बालाजी विश्वनाथ के काल में मुगल साम्राज्य को जीतना मराठों के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा उनकी मृत्यु के बाद उनका योग्य पुत्र बाजीराव बना और बाजीराव जब पेशवा बना तो उस समय में मराठा शक्ति काफ़ी प्रबल थी और मुगल साम्राज्य षड्यंत्र, द्वेष, ईर्ष्या आदि से ग्रस्त था और मुगल साम्राज्य की दशा बड़ी शोचनीय थी। इसलिए बाजीराव इसका फायदा उठाना चाहते थे और बहुत से साम्राज्य को अपने अधीन करना चाहते थे। तब उसने शाहू के सामने अपनी तर्कपूर्ण व्याख्या द्वारा यह कहा और शाहू का समर्थन हासिल किया था। तो बाजीराव ने क्या कहा था कि हमारे लिए यही समय है कि हम विदेशियों को देश से निकाल कर कीर्ति प्राप्त करते। हमें और मुगल साम्राज्य के बारे में कहा था हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी। पेशवा की योजना से प्रभावित होकर शाहू ने कहा था तुम मराठा पताका को हिमालय की चोटी तक फहरा दोगे। बाजीराव तुम वास्तव में योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। तो बाजीराव के कथन से स्पष्ट है कि उन्होंने किस प्रकार से मुगल साम्राज्य को जीतने का कार्य शुरू किया था। अपनी नीति के अनुसार बाजीराव ने नर्मदा पार कर 1724 ईस्वी में मालवा जीत लिया। शाही सेवा में मौजूद जयपुर का शासक सवाई जयसिंह मराठों से सहानुभूति रखने के कारण शीघ्र ही पेशवा का मित्र बन गया और इस कारण पेशवा को बहुत कम विरोध का सामना करना पड़ा था। पेशवा को सबसे जटिल समस्या का सामना मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सरदार निजाम उल मुल्क के साथ संबंधों को व्यवस्थित करने में करना पड़ा था। निजाम स्वयं को दक्कन का न्यायोचित शासक मानता था और इस क्षेत्र में मराठा अभियानों के कारण वह उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु समझने लगा था और इसी कारण उसने 1719 ईस्वी की संधि का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया और शाहू के स्थान पर उसके विरोधी संभाजी को मराठा साम्राज्य के मुखिया के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। मार्च 1728 ईस्वी को औरंगाबाद के पास पालखेड़ नामक स्थान पर पेशवा ने निजाम की सेनाओं को पराजित कर उसे मूंगी शिवगांव की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है वो कर दिया था। तो देखिए निजाम व मराठों के बीच में मूंगी शिवगांव की जो संधि है
1728 में हुई थी। इसकी निम्नलिखित शर्तें हैं। नंबर 1, निजाम ने संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़कर उसे पनहाला भेजना स्वीकार कर लिया था। नंबर 2, छीने गए मराठा प्रदेश तथा मराठा कैदियों को छोड़ देने का निर्णय लिया गया था। नंबर 3, 1719 ईस्वी की संधि के अनुसार शाहू के चौथ व सरदेशमुखी कर की वसूली के अधिकार को मान लिया गया। इस तरह यहाँ पर भी मराठों की बाजीराव के नेतृत्व में विजय हुई। कुछ समय बाद चौथ और सरदेशमुखी के बदले पेशवा ने प्रतिज्ञा कर दी थी कि वह निजाम के प्रदेशों पर आक्रमण नहीं करेगा और निजाम ने मराठों के उत्तरी भारत पर आक्रमण में तटस्थ रहना स्वीकार कर लिया। अब पेशवा ने उत्तर भारत पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए 1728 ईस्वी में मालवा और बुंदेलखंड के मुगल प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। मार्च 1737 ईस्वी में अवध के सूबेदार शहादत खान ने मराठा सेनापति मेहलर राव होलकर को पराजित किया और इस विजय की डिंग मारते हुए दिल्ली में सूचना भेजी कि उसने मराठों को चंबल के पास खदेड़ दिया। बाजीराव इस विजय का खंडन करने के लिए 14 दिन का सफर मात्र 2 दिन में तय कर दिल्ली पर टूट पड़ा और इस आक्रमण से भयभीत मुगल सम्राट को बाजीराव ने संदेश भेजा कि उसके अभियान का उद्देश्य कुछ प्राप्त करना नहीं, अपितु सिर्फ ये दिखाना है कि अभी तक वह जिंदा है। दिल्ली से लौटने के बाद पेशवा ने निजाम को पराजित कर 17 जनवरी 1738 ईस्वी को दोराहा सराय की संधि करने के लिए बाध्य किया गया और इस संधि के अनुसार उसने संपूर्ण मालवा तथा नर्मदा से लेकर चंबल तक के प्रदेश को बाजीराव के आधिपत्य में है वो छोड़ दिया। 1740 ईस्वी में बाजीराव ने निजाम उल मुल्क के द्वितीय पुत्र नासिर जंग को परास्त कर मुंगी शिवगांव की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया और इसके अनुसार नासिर जंग ने हांडिया और खरगांव के जिले मराठों को सौंप दिए और 8 मई 1740 ईस्वी को नर्मदा नदी के किनारे रावर नामक स्थान पर अचानक बाजीराव की हैं वो क्या हो गई, मृत्यु। इस प्रकार मराठा राज्य की सीमाओं को, ख्याति को और मराठा राज्य के क्षेत्रफल को विस्तारित करने में पेशवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। धन्यवाद।